और बातचीत के बीच ईरान पर नई पाबंदी अमेरिका की जानिब से लगाई गई है। पाबंदी क्या है, पूरी तफसील इस वीडियो के जरिए बताएंगे आपको। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो बातचीत एक जारी मुज़ाकरात चल रही ईरान और अमेरिका के दरमियान, और इस बीच ट्रंप ने जहां बहीरे अरब में अब्राहम लिंकन को कूच करा दिया, यानी वो बेड़ा बढ़ रहा है बहीरे अरब में, तो दूसरी तरफ एक और पाबंदी, एक और अटैक ट्रंप की तरफ से किया गया है। ताकत का मुजाहरा एक तरफ से अमेरिका कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान पर टैरिफ का अटैक ट्रंप ने किया है। जी हां, अमेरिका इन्फोर्स टैरिफ ऑन ईरान। एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत करने का ढोंग कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका ईरान पर टैरिफ लगा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सिग्नेचर किए गए नए टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक ईरान से माल गुड्स खरीदने या बेचने वाले ममालिक पर टैरिफ बढ़ा दिया जाए। ईरान और अमेरिका के बीच बीते 6 फरवरी को ओमान की दारुल हुकूमत राजधानी मस्कत में अप्रत्यक्ष बातचीत हुई है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच ओमान मीडिएशन की भूमिका निभा रहा है, किरदार अदा कर रहा है। बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री वजीर खारजा अरागची ने कहा है कि ये अच्छी शुरुआत थी। उन्होंने कहा कि ये बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ सकता है। वहीं अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस नई पाबंदी के मुताबिक अगर कोई मुल्क ईरान से माल खरीदता है या बेचता है तो उस मुल्क पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेंगे। इस टैरिफ की वजह से कई मुल्क ईरान से माल खरीदना बंद करेंगे या कम करेंगे, जिससे ईरान की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑर्डर पर सिग्नेचर कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि उसने ये नया टैरिफ इसलिए लगाया है ताकि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की कोशिश, उसके बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम और मुश्तबा आतंकवाद को सपोर्ट और मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने वाली एक्टिविटी पर रोक लगाई जा सके। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत चल रही है। इसके बावजूद अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ईरान दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अमेरिका ने कहा कि ईरान पूरे इलाके में प्रॉक्सी ग्रुप और मिलिशिया को सपोर्ट करता है, जिसमें वो फोर्स भी शामिल हैं जिन्होंने अमरीकियों को मारा और घायल किया और जो यूएस सैनिकों, पार्टनर और साथियों को टारगेट करना जारी रखते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान के अंदरूनी हालात की ओर इशारा किया। उसने कहा कि सरकार ने देश के रिसोर्स, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पर खर्च किए हैं, जबकि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी संघर्ष कर रही है। अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि ये नए प्रतिबंध अमेरिका की विदेश नीति, आर्थिक नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की रक्षा के लिए है। गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले महीने से तनाव बढ़े हुए हैं। दोनों देश युद्ध के बहुत करीब हो गए थे और एक दूसरे पर हमले की धमकी दे रहे थे, लेकिन दोनों ममालिक के बीच बातचीत शुरू हो गई है। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर से टैरिफ लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। तो एक तरफ ताकत का मुजाहरा और दूसरी तरफ से पाबंदी लगाए जाने को लेकर अब माना जा सकता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है। वो कशीदगी जो पिछले दिनों उसमें नरमी देखी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा इस टैरिफ के लगाए जाने के बाद ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होता है, ईरान क्या कुछ कहता नजर आ रहा है, क्या इसका असर बातचीत पर पड़ेगा, जो बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, और वो बातचीत जो कहा जा रहा है कि मुस्बत तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका कोई ना कोई नतीजा अखज़ ज़रूर किया जाएगा, यानी मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि ईरान क्या कोई कदम अमेरिका के खिलाफ उठाएगा। जैसे कि पिछले दिनों में हमने देखा था कि यूरोपीय यूनियन ने पासदाराने इनकलाब यानी IRGC, ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को उस फहरिस्त में शामिल कर दिया था जो टेरर ग्रुप में इससे पहले शामिल थे, यानी वो लिस्ट जो आतंकवादियों की थी, उसमें IRGC को शामिल करने के बाद ईरान का हमने देखा था कि बहुत इंतबाह ईरान की तरफ से दिया गया था और ईरान ने ये कह दिया था कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस कदम को उठाए जाने के बाद ईरान की तरफ से भी EU के खिलाफ कदम उठाया गया था। और EU के हवाले से यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से जब इस तरह के कदम उठाए गए थे तो इसे कम किसी नॉर्मल कदम के तौर
तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए ये कदम, क्योंकि 27 मुल्क हैं यूरोपीय यूनियन के अंडर आते हैं और इस तरह के ममालिक की तरफ से, EU की तरफ से जब ईरान पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया या फिर IRGC को इस लिस्ट में शामिल किया गया जो आतंकवादियों की फहरिस्त है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से हमने देखा था कि नाराज़गी का इजहार किया गया था। ना सिर्फ नाराज़गी का इजहार किया गया था बल्कि दो टूक अंदाज में कहा गया था कि हम भी आने वाले दिनों में कदम उठाएंगे, और ऐसे में देखा गया था कि ईरान ने भी EU के खिलाफ कदम उठाए थे। तो बातचीत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ताकत का मुजाहरा एक जानिब हो रहा है और दूसरी तरफ से मईशत का दबाव भी ईरान पर अमेरिका की जानिब से दिखाई दे रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अमेरिका एक तरफ बातचीत का ढोंग कर रहा है और दूसरी तरफ ताकत का मुजाहरा कर रहा है और तीसरी जानिब से ईरान के खिलाफ कदम उठा रहा है? तो क्या ये बातचीत आने वाले दिनों में मुस्बत राह जो इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है, क्या इसी ज़िम्न में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी, या फिर इसमें मौजूदा वक्त में जिस तरह से पेशरफ्त हो रही है, अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं, उसका कोई असर इस पर मुरतब होगा?